Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 6 for class 6. In the last video lecture, we completed exercises of reading comprehension unit number 5. In today's video lecture, we are going to start exercises of language practice unit number 5. Dear students, my English book 6 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने my English book 6 में यूनिट नंबर 5 की रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया था, डिस्कस किया था और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि वो आपने अपनी बुक में काम कर लिया होगा। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 की लैंग्वेज प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे और कुछ ग्रामर की भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम एक वर्ब्स की कुछ बात पढ़ते हैं। पेज नंबर 89 पर अपनी बुक में आप देखिए, आपको नज़र आएगी पेज 89 में एक लिस्ट होगी 22 वर्ड्स की। देखिए शुरू में लिखा हुआ है टेबल शोइंग द 3 फॉर्म्स ऑफ सम वर्ब्स। वर्ब्स की फॉर्म्स आपको नजर आ रही हैं, जैसे ब्लो, ब्लू, ब्लोन। ब्लो प्रेजेंट फॉर्म, ब्लू पास्ट फॉर्म और ब्लोन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ब्रिंग प्रेजेंट फॉर्म, ब्राउट पास्ट फॉर्म और ब्राउट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बाद बाय प्रेजेंट फॉर्म, बॉट पास्ट फॉर्म और बॉट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बाद क्लीन प्रेजेंट फॉर्म, क्लीन्ड पास्ट फॉर्म और क्लीन्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बाद कुक प्रेजेंट फॉर्म, कुक्ड पास्ट फॉर्म और कुक्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बाद कट प्रेजेंट में भी कट आ गई प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट में भी कट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी कट, कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसके बाद प्रेजेंट में डू, पास्ट में डिड और पास्ट पार्टिसिपल में डन, डू डिड डन। फिर प्रेजेंट फॉर्म ड्रिंक, पास्ट फॉर्म ड्रैंक, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ड्रंक। फिर नेक्स्ट वर्ड ड्राइव प्रेजेंट फॉर्म, ड्रोव पास्ट फॉर्म और ड्रिवन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ईट प्रेजेंट फॉर्म, एट पास्ट फॉर्म और ईटन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बाद फीड प्रेजेंट फॉर्म और फेड, फेड पास्ट फॉर्म भी फेड और पास्ट पार्टिसिपल भी फेड। इसके बाद हेल्प प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म हेल्प्ड और पास्ट पार्टिसिपल भी हेल्प्ड। इसके बाद लाइक प्रेजेंट फॉर्म और लाइक्ड, लाइक्ड पास्ट फॉर्म भी लाइक्ड और पास्ट पार्टिसिपल भी लाइक्ड। इसके बाद मेक प्रेजेंट फॉर्म मेड, मेड पास्ट फॉर्म भी मेड, पास्ट पार्टिसिपल भी मेड। इसके बाद नेक्स्ट पे प्रेजेंट फॉर्म, पेड पास्ट फॉर्म, पेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पॉलिश प्रेजेंट फॉर्म, पॉलिश्ड पास्ट फॉर्म और पॉलिश्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बाद रीड प्रेजेंट फॉर्म, रेड पास्ट फॉर्म और रेड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, स्पेलिंग एक ही है लेकिन इसको रीड पढ़ते हैं प्रेजेंट को और पास्ट को रेड पढ़ते हैं, रेड READ रेड। नंबर 18 पर टेक प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म टुक और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म टेकन। प्रेजेंट फॉर्म टेक, पास्ट फॉर्म टुक और पास्ट पार्टिसिपल टेकन। इसके बाद टीच प्रेजेंट फॉर्म, टॉट पास्ट फॉर्म और टॉट पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसके बाद वॉश प्रेजेंट फॉर्म, वॉश्ड ED लगा के पास्ट फॉर्म और वॉश्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। वाटर प्रेजेंट फॉर्म, वाटर्ड, वाटर्ड पास्ट फॉर्म भी वाटर्ड और पास्ट पार्टिसिपल भी वाटर्ड। इसके बाद विन प्रेजेंट फॉर्म और वन और वन, पास्ट फॉर्म भी वन, पास्ट पार्टिसिपल भी वन।
सो डियर स्टूडेंट्स, आपको सिर्फ ये फॉर्म्स पढ़ के सुनाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि अगर आपको इसका सही बेनिफिट हासिल करना है तो आपको ये याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा बगैर देखे। फिर आप इस तरह पढ़ सकेंगे, ब्लो ब्ल्यू ब्लोन, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाय बॉट बॉट, क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड, कुक कुक्ड कुक्ड, खट खट खट, डू डिड डन, drink drank drunk, drive drove driven, eat ate eaten, feed fed fed, help helped helped, like liked liked, make made made, pay paid paid, polish polished polished, read read read, take took taken, teach taught taught, wash washed washed, water watered watered, win won won। इस तरह अगर आपको ये याद हो गई तो फिर आपको फ़ायदा होगा, और आपको अब जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इसके समझाने के बाद वो आपको जब ही करना और समझना आएगा जब आपको ये वाला पेज याद होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको याद कर लीजिएगा और जहन में रखिएगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की अभी हम बात करने वाले हैं, तो ये याद रखिएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, आपको याद होगा इकरा अप्लाइड ग्रामर बुक 1 में हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। याद है आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस? जी हाँ, उसमें हमने क्या पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि कोई भी ऐसा काम जो हम मौजूदा ज़माने में करने वाले काम को डिस्कस करते हैं उसको हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, रोज़ सुबह सवेरे उठता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं रोज़ सुबह नाश्ता करता हूँ। आई वॉश माई फेस, मैं रोज़ सुबह मुँह धोता हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं दांत मांजता हूँ। आई डू एब्लूशन, मैं वज़ू करता हूँ। आई ऑफर प्रेयर, मैं नमाज अदा करता हूँ। आई रिसाइट द होली कुरान, मैं कुरान मजीद की तिलावत करता हूँ। आई गो टू मस्जिद, मैं मस्जिद जाता हूँ। आई गो टू मार्केट, मैं बाज़ार जाता हूँ। आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। तो ये वो काम होते हैं जो हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं, रोज़ कर रहे होते हैं, उन कामों को हम प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल में। अब प्रेजेंट सिंपल में क्या क्या चीज़ें होती हैं ज़रा ये देखिए आप। प्रेजेंट सिंपल में एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कौन है? सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला। ठीक है, जो काम करता है उसको कहते हैं सब्जेक्ट। सेंटेंस में जब हम किसी काम को डिस्कस करते हैं तो एक होता है काम करने वाला, और एक होता है उस काम को रिसीव करने वाला, यानी जिसके ऊपर काम किया गया। जैसे देखिए, मैं इस वक्त इस बुक पर थोड़ा सा लिख रहा हूं आपको बताने के लिए। देखिए, अब मैं लिखने वाला हो गया और लिखना एक काम हो गया, और किस चीज़ पर लिखा गया? इस बुक पर लिखा गया। तो ये तीन चीज़ें हो गई। तो लिखने वाला मैं हो गया सब्जेक्ट, और लिखने का काम जो हो गया ये हो गया वर्ब, और जिस चीज़ पर यानी बुक पर लिखा गया ये हो गया ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था लिखने वाला सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाला होता है, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो काम को रिसीव करता है। जैसे इस बुक के इस पेज पर मैंने काम किया तो काम इस पर आपको नजर आ रहा है। समझ आ गई बात? तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। किसको कहते हैं ऑब्जेक्ट? ये चीज़, ये सफ़ा जिस पर काम किया गया ये ऑब्जेक्ट है। और काम क्या किया गया? लिखने का काम किया गया, ये काम है वर्ब। और किसने किया? मैंने किया, तो मैं बन गया सब्जेक्ट। बात समझ आ गई? अच्छा, आपकी अम्मी घर में आपके रोज़ाना खाना पकाती है ना, तो एक है आपकी अम्मी खाना पकाने वाली, और एक है खाना पकाना यानी वो खाने पकाने का काम, और एक है वो खाना जिसको पकाया गया। तो ये तीन चीज़ें हो गई। अब देखिए, सब्जेक्ट आवर मदर, वर्ब कुक्स, ऑब्जेक्ट आवर फूड। सब्जेक्ट आवर मदर हमारी वालदा,
वर्ब क्या है? कुक्स, पकाती हैं, हमारी वालिदा पकाती हैं। क्या पकाती हैं? आवर फूड, हमारा खाना पकाती हैं। ठीक है, तो आवर मदर हो गया सब्जेक्ट, काम करने वाला, और कुक्स हो गया वर्ब यानी कि काम, और आवर फूड हो गया ऑब्जेक्ट यानी कि वो चीज जिस पर काम किया गया। तो ये आपको समझ में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिलके सेंटेंस बन गया आवर मदर कुक्स आवर फूड। ठीक है, अब जो मैंने सेंटेंसेस थोड़ी देर पहले बताए थे वो जरा आप रिवाइज करें। मैंने कहा था आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप इन द मॉर्निंग। फिर मैंने कहा आई ब्रश माई टीथ, आई सब्जेक्ट, ब्रश वर्ब, माई टीथ ऑब्जेक्ट। मैं अपने दांतों पर ब्रश करता हूं, तो ब्रश करने वाला कौन हुआ? आई। और काम क्या किया मैंने? ब्रश करने का काम किया। और किन चीज के ऊपर किया? अपने दांतों पर किया। ये समझ आ गई बात? अब हमने जो अगला पढ़ना है वो क्या है कि हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं कुछ जिसमें हमें काम करने वाले के बारे में पता होता है और वो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आवर मदर कुक्स आवर फूड, कि हमारी वालिदा हमारा खाना पकाती है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम इस सेंटेंस को उल्टा बना देते हैं कि आवर फूड को हम शुरू में ले जाते हैं और आवर मदर को हम लास्ट में ले जाते हैं। तो इस ऐसे सेंटेंसेस को कहते हैं पैसिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? पैसिव। देखिए जरा यहाँ पर लिखा हुआ है एक्टिव सेंटेंस, आवर मदर कुक्स आवर फूड। ये एक्टिव सेंटेंस है। आवर मदर सब्जेक्ट, कुक्स वर्ब और आवर फूड ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस कौन सा मैं कह रहा हूं? एक्टिव सेंटेंस। अब दूसरा है पैसिव सेंटेंस। ये पैसिव सेंटेंस क्या होता है? देखिए आप सेंटेंस पढ़ें, आवर फूड इज कुक्ड बाय आवर मदर। अब सेंटेंस बिल्कुल चेंज हो गया। आवर मदर लास्ट में आ गया, आवर फूड शुरू में आ गया, और कुक के साथ एस के बजाय ईडी आ गया, और इससे पहले आई एस इज आ गया, और आवर से पहले बी वाई बाय आ गया। चेंजिंग्स हो गई ना? तो ये चेंजिंग्स जब हम किसी भी सेंटेंस में करेंगे तो वो एक्टिव से पैसिव बन जाएगा। अब जरा आप यहां पर देखिए कैसे बनेगा, जरा गौर से इसको देखिएगा, आपको कुछ चीजें याद आएंगी। ये देखिए लिखा हुआ है पैसिव सेंटेंस फॉलो दिस पैटर्न। पैसिव सेंटेंस में ये पैटर्न फॉलो किया जाता है, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद प्लस बी वर्ब। बी, बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है इज, एम, आर। इन तीनों में से कोई भी एक होगा तो वो बी होगा। ठीक है, इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल। याद आया आपको? अभी हमने 89 पर पढ़ा था पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म। हर एक में ईडी आ रहा था, किसी में टी आ रहा था, किसी में एन आ रहा था, हर एक अलग अलग हिसाब से आ रहा था 22 वर्ड्स में से। तो मैंने कहा था वो याद करेंगे तो अब जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा। तो हमने सब्जेक्ट के बाद बी लगाना है यानी इज, एम, आर लगाना है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, उसके बाद बाय लगाना है, बी वाई बाय। सही है, और उसके बाद डूअर यानी काम करने वाला, आवर मदर। देखो आवर फूड इज कुक्ड बाय आवर मदर। समझ में आ गई बात? अब जरा इससे भी ज्यादा कुछ और आसान तरीका आप देखिए, मैं आपको एक तरीका समझाता हूं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको जो सेंटेंस भी ऐसा नजर आए जिसमें ईडी वाला वर्ब हो या ईएन, यानी जो आपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स पढ़ी है इंशाल्लाह ताला आप उनको याद कर लेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आज ही। अब जब आपको किसी भी सेंटेंस में वो वाली फॉर्म लिखी हुई नजर आए, उसके बाद बाय लिखा हुआ नजर आए, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाला सेंटेंस जो है ये कौन सा है? पैसिव सेंटेंस है। शाबाश, सही है। अब देखिए ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ है आवर मदर कुक्स आवर फूड, इसमें बाय नहीं लिखा हुआ ना कहीं पर भी, वेरी गुड। और इसमें कुक के साथ एस लिखा हुआ है, ईडी नहीं लिखा हुआ ना? जी हाँ। तो अब आप समझ गए कि ये एक्टिव सेंटेंस है, ये पैसिव नहीं है। ये क्या नहीं है? पैसिव नहीं है, बल्कि ये कौन सा है? ये है एक्टिव सेंटेंस। कौन सा है ये वाला सेंटेंस? एक्टिव सेंटेंस। मैंने क्या बताया कि जब वर्ब में ईडी लगा हुआ ना हो और उसके बाद बी वाई बाय ना लिखा हुआ हो, ये वाला बाय।
तो आप समझ जाएंगे कि ये वाला जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये एक्टिव सेंटेंस है, पैसिव नहीं है। बात समझ आई? और जब आपको ये लिखा हुआ नजर आ जाए, वर्ब के साथ ईडी लगा हुआ नजर आ जाए और उसके बाद बी वाई बाय लिखा हुआ नजर आ जाए, तो आप समझ लेंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस पैसिव है। और इसकी एक निशानी और है कि ये जो वर्ब है ना, कुक्ड या कोई भी और ईडी वाला या किसी और फॉर्म वाला वर्ब, उससे पहले आपको इज, एम या फिर आर लिखा हुआ नजर आना चाहिए। इज, एम, आर, ये तीन अलामतें हो गई। इज, एम, आर लिखा हुआ सेंटेंस में, उसके बाद वर्ब में ईडी लगा हुआ हो, उसके बाद बाय लगा हुआ हो, आप समझ लोगे कि ये पैसिव सेंटेंस है। सही है? कौन सा सेंटेंस है ये? पैसिव सेंटेंस है। अब जरा देखिए, मैं आपको इसकी प्रैक्टिस पूछता हूँ, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये मैं पहले आपको एक्सरसाइज 2 करा रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 मैं आपको बाद में कराऊंगा। देखिए जरा, एक्सरसाइज 2 में लिखा है कि आपको हर एक सेंटेंस को पहचानना है कि ये एक्टिव है या पैसिव है। अगर एक्टिव है तो ए लिखेंगे, पैसिव है तो पी लिखेंगे। देखिए, आवर सर्वेंट रीड्स द न्यूज़पेपर, इसमें ईडी भी नहीं है, इस भी नहीं है, एम भी नहीं है, आर भी नहीं है और इसके बाद बाय भी नहीं है, तो ये देखिए एक्टिव का ए लिख दिया। अगर पैसिव होगा तो पैसिव का पी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ब्रेड एंड बटर आर ईटन बाय सलाम। देखो, वर्ब ईट के बजाय एट, ईटन आ रहा है, ईटन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ रहा है ईट की। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा ईट और ये रही इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईटन। नजर आ गई? ये रही फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ईटन आ गई और उससे पहले आर आ रहा है। मैंने कहा था इज, एम, आर में से कोई एक आ जाए तो आप समझ लेना कि पैसिव होगा। इज, एम, आर में से आर आ रहा है, उसके बाद ईटन आ रहा है और उसके बाद बी वाई बाय लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, पैसिव है। तो हमने यहाँ पर पैसिव का पी लिख दिया। आप इसको पेंसिल से नहीं, पेन से सॉल्व करोगे। नंबर 3, ठट्टा इज लाइक्ड बाय मैनी पीपल। अब देखो, इस भी आ रहा है और लाइक के अंदर ईडी आ रहा है और बाय भी लिखा हुआ है, तो क्या बन जाएगा? वेरी गुड, ये पैसिव बन जाएगा। इसके बाद माई ब्रदर पॉलिशेस माई शूज। माई ब्रदर के बाद इज, एम, आर नहीं आ रहा और पॉलिश में ईडी नहीं आ रहा और इसके बाद बाय नहीं आ रहा, तो क्या मतलब हुआ कि ये एक्टिव सेंटेंस है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, द क्लाउड्स आर ब्लोन अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। वेरी गुड, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप पहचान गए होंगे। देखो, ब्लो वर्ड पढ़ा था, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, ब्लोन पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई। अब वर्ड में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी यूज्ड है, उससे पहले इज, एम, आर में से आर आ रहा है और उसके बाद बाय लिखा हुआ है, तो आप खुद समझ गए कि ये पैसिव सेंटेंस है, पी लिख दिया। वेरी गुड। नंबर 6, गुड टीम्स विन मैचेस। गुड टीम्स विन मैच। देखो, विन वर्ब है, इसमें ओ एन लगा होना चाहिए था। अगर ये पास्ट पार्टिसिपल होता तो वन होता, वन, और इस, एम, आर उससे पहले लिखा हुआ होता और बाय इसके बाद लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें, तो आप समझ गए कि ये वेरी गुड, ये एक्टिव सेंटेंस है। इसके बाद टीचर्स हेल्प स्टूडेंट्स, असातिज़ा बच्चों की मदद करते हैं, तो इसमें बाय भी नहीं है, इज, एम, आर भी नहीं है, हेल्प के अंदर ईडी भी नहीं है, तो ये भी एक्टिव हो गया। वेरी गुड। इसके बाद हनी बीज मेक हनी, शहद की मक्खियां शहद बनाती हैं। देखिए, इसमें भी बाय नहीं है, इज, एम, आर नहीं है, मेक लिखा हुआ है, मेड नहीं है, तो ये भी एक्टिव सेंटेंस हो गया। नंबर 9 पर, द ट्रैक्टर इज ड्रिवन बाय देयर फादर। द ट्रैक्टर के बाद इज आ रहा है, इज, एम, आर में से, और ड्राइव की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, और उसके बाद बाय लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? वेरी गुड, ये पैसिव बन जाएगा। इसके बाद नंबर 10, नंबर लास्ट, आई एम टॉट इंग्लिश बाय माई सिस्टर। आई एम टॉट, देखो टीच वर्ब है, इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है टीच, पास्ट फॉर्म टॉट और पास्ट पार्टिसिपल भी टॉट, तो आई एम टॉट इंग्लिश, इसके बाद बाय आ रहा है। देखो, इस एम, आर में से एम आ गया
और टीच टॉट 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 आ गया पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और उसके बाद बाय आ गया लास्ट में, तो ये भी क्या बन जाएगा, पैसिव वर्ब बन जाएगा। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई होप कि इंशाल्लाह ताला ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव सेंटेंस से पैसिव सेंटेंस बनेगा तो किस तरह बनेगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके लिए एक होम टास्क है कि आपने एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करना है। इसमें जो वर्ब लिखा है इसको आपने पैसिव में बनाना है। जैसे लिखा है आई वॉश द डिशेस, तो अब इसको आप क्या करोगे, द डिशेस पहले आ गया, आर वॉश्ड आएगा, यहाँ पर वॉश से पहले आर आएगा, आर वॉश्ड, द डिशेज आर वॉश्ड बाय मी, ठीक है। द काउज आर फेड बाय माई सिस्टर फीड्स द काउ, तो क्या आ जाएगा, द काउज आर फेड बाय माई सिस्टर। मैं 2 लिख देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने क्या कहा था, द डिशेज आर वॉश्ड, WASHED, वॉश्ड, ठीक है। द डिशेज आर वॉश्ड बाय मी। इसके बाद नंबर 2, माई सिस्टर फीड्स द काउस, तो मैंने क्या कहा, द काउस आर FED, फीड की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है फेड, फीड फेड फेड, काउस आर फेड बाय माई सिस्टर। अब जितने भी वर्ब्स आ रहे हैं यहाँ पर देखो, फीड वर्ब है, इसके बाद कुक्स वर्ब है, इसके बाद क्लीन्स वर्ब है, इसके बाद पेज वर्ब है, इसके बाद कट्स वर्ब है, इसके बाद ड्रिंक्स वर्ब है, इसके बाद वाटर्स वर्ब है, इसके बाद नंबर 9 नेक्स्ट पेज में डज वर्ब है, डू वर्ब है, असल में सही है, डू वर्ब है, इसके बाद टेक्स वर्ब है। आप यहां से देखोगे पिछले पेज से वर्ब की फॉर्म्स और आपको पता लग जाएगा। देखो कट की फॉर्म कट ही आ रही है, डू की फॉर्म डन आ रही है, और क्या वर्ब था वहां पे, ड्रिंक, ड्रिंक की ड्रंक आ रही है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो यहां से देख के आप लिखते जाओगे, इज MR यूज करते जाएंगे, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, this is the end of today's video session and I hope you have clearly understood about active and passive sentences and how do we recognize active and passive sentences, and exercise number 2। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप एक्सरसाइज नंबर 2 भी समझ चुके हैं और आपको ये भी पता लग गया है कि एक्टिव से पैसिव सेंटेंस किस तरह बनता है और पैसिव सेंटेंस को और एक्टिव सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने का, पहचानने का तरीका क्या है। और मैंने जो आपको एक्सरसाइज 1 दी है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, अदरवाइज इंशाल्लाह ताला आपको उसके आंसर्स पता लग ही जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता ही दूंगा। आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि आपने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि एक्टिव और पैसिव आप अच्छी तरह समझ सकें। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू मे लीव अस अ मैसेज, इंशाल्लाह ताला वी विल गिव यू इमीडिएट फीडबैक। अगर आपको समझने में कोई भी इशू आ रहा हो तो आप मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको उसका फीडबैक बहुत जल्द दे दिया जाएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर फैमिली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।